आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के नाम को बढ़ाई दे रहे होंगे। हम एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम में से जैसे आज सीखने जा रहे हैं, तो हर बार की तरह परमेश्वर के वचन को पढ़ने, समझने, सीखने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। महान खुदा, बाइबल कहती है कि आप मांगने वाले को अच्छी वस्तु यानी पवित्र आत्मा देने वाले परमेश्वर हैं। खुदा बाप, आज हम आपसे मांगते हैं जब हम आपके वचनों को पढ़ें, सुने, हम इसको समझ सकें। शैतान की कोई शक्ति, अंधकार की कोई युक्ति इस वचन के फ्रूट को चुरा ना सके। ये वचन मेरे दिल की ज़मीन के ऊपर गिरे, हर एक जन बोले ये वचन मेरे दिल की ज़मीन के ऊपर गिरे और 100 गुना फलों को लेके आए। मैं अपने आप को आपके ज़ोरावर हाथों में देता हूँ परमेश्वर। आप मुझसे बोलें और बातचीत करें। आज ये वचन मुझे नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। बीच बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो एक बार फिर से आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में स्वागत है। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए दिया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर हर एक जन अपना सब कुछ छोड़ के अपना ध्यान परमेश्वर के कलाम की ओर लगाए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब आप इस वचन को सुनेंगे इसके बाद आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप एक नए स्तर के ऊपर नई ज़िंदगी की ओर होंगे। हालेलुया। तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज हमारी लाइफ चारों तरफ से हम देखते हैं तो डिस्टर्बेंस से, किसी न किसी तरह से डर से, निराशा से घिरी हुई है। हर एक जन को किसी न किसी तरह से कोई ना कोई डर उसके माइंड में है। आज के इस दौर में हर तरफ हम देखते हैं कि आखिरी दिनों के निशान पूरे हो रहे हैं। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, क्योंकि बहुत सी टीचिंग्स हम पहले भी सुन चुके हैं आखिरी समय में। पर मैं एक बात जानता हूं कि जो वचन आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, इट्स नथिंग टू डू अबाउट एनी रिलीजियन। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये एक धार्मिकता है। याद रखो, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। हम सब लोग आदम की संतान हैं, सब लोग भाई बहन हैं। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हालेलुया। तो जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा, इसको आप जब सुनेंगे तो आप सचमुच इस बात से एग्री करेंगे कि यस, बाइबल जो कहती है वो बिल्कुल सच है। बाइबल दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताब है। सबसे ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुई और एक भी गलती इसमें नहीं पाई गई। और बाइबल इन दिनों के बारे में क्या कहती है, हम उसके ऊपर आज सीखेंगे। एक चीज़ जिससे आज सब लोग, हम सब इससे जो सफ़र हो रहे हैं, हम देख रहे हैं इस लाइफ में, वो है महंगाई। हर चीज़ आसमान छू रहे हैं प्राइसेस।
हमें लगता है ये अब फिक्स हो जाएगा, ये अब फिक्स हो जाएगा, अभी सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले कभी भी ऐसी महंगाई क्यों नहीं देखी गई, क्योंकि बाइबल कहती कि अंत के दिनों में महंगाई अपने चरम के ऊपर होगी, और वो चीज़ आज हम पूरी होते देख रहे हैं। मैं आपको सिर्फ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो हम डीप स्टडी बाइबल की करते हैं तो हम समझते हैं, पर मैं आपको सिंपल वे में, साधारण, जो हर एक के साथ जुड़ी हैं, वो चीज़ें बता रहा हूँ। महंगाई बाइबल कहती है अपने चरम के ऊपर होगी। आज हम देखते हैं हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है, एक आम इंसान की पहुंच से बाहर जा रही है। बाइबल कहती अंत के दिनों में महामारियां होंगी, महामारी नहीं, महामारियां होंगी। अंत के दिनों में राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। अभी हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई, हम देख रहे हैं कितना नुकसान उसमें हो गया। आने वाले समय में ना सिर्फ देश बल्कि छोटे राज्य भी एक दूसरे से टकराएंगे, उसके साथ एक दूसरे के साथ फाइट में जाएंगे। एक बीमारी खत्म नहीं होगी, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हमें लगता है सब फिक्स हो जाएगा, पर अंत के दिनों में ये होना अवश्य है। कुछ चीज़ें हमारी प्रार्थना भी बदल नहीं सकती, पर आज मैं इसको बिल्कुल सिंपल करके आपको बताऊंगा कि इसका क्या सल्यूशन है और कैसे आप इन सिचुएशंस में भी जीत सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं। हालेलुया। आइए हम एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, उसकी 7 आयत। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, यानी चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, वे सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसके चेले उससे आखिरी दिनों के बारे में, उस समय के, उस साइंस के बारे में पूछते कि क्या चिन्ह वहाँ पे होगा। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उसके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इससे पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। बहुत से लोगों ने कहा महामारी आ गई, सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग विल बी डन, पर ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, ये अंत की सिर्फ शुरुआत है। बहुत जल्दी सब चीज़ें होंगी, पर ये बिगिनिंग है। क्यों ऐसा है? क्यों सब कुछ होने में देर हो रही है? बाइबल कहती है यीशु मसीह आपके और मेरे विषय में धीरज धरता है। वो चाहता है कि हम लोग नाश ना हो, पर रिपेंट करें, हम लोग अपने पापों से मन फिराएं। यीशु मसीह नहीं चाहता कि नरक भरे, यीशु मसीह चाहता है कि स्वर्ग भर जाए। हमें लगता है कि हम स्वर्ग में अपने आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है अगर तुम अपना मुंह खोल के, अपने मुंह से अंगीकार करोगे, अपने मन से विश्वास करोगे, अगर मुंह खोल के बोलोगे यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं उसे अपनी लाइफ देता हूं, अपने पापों से माफ़ी को मांगता हूं, तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने में सामर्थी है और वो चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं। बाइबल कहती है कि हमने जैसे अभी ईस्टर, गुड फ्राइडे को मनाया, हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हो रहा था, उस समय उसके दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, 2 डाकू लटकाए गए। एक डाकू ने दूसरे से कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद नीचे उतर और हमें भी उतार। दूसरे ने उसको डांट कर कहा, हम तो अपनी जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग सज़ा पा रहे हैं, अपने कामों के अकॉर्डिंग हम सज़ा पा रहे हैं, पर इसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। उस डाकू ने रिपेंट किया। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। मीन्स उसने रिपेंट किया। उसने कहा, यस हम गिल्टी हैं, हमने गलती की, पर अब मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे, मुझे अपने राज्य में लेना। यीशु मसीह ने उसको कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने उस वक्त उसके पापों को माफ़ करके आखिरी टाइम पे भी उसको बचाया। इसका मतलब यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं, वो चाहता है कि हम स्वर्ग के अधिकारी हों। उसने स्वर्ग अपने लोगों के लिए ही रखा, उसने अपने बच्चों के लिए स्वर्ग रखा। वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं, पर उसने कहा तुम्हारे काम ये डिसाइड करेंगे, और अगर तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करोगे, नो मैटर व्हाट, तुम्हारे काम भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना, दूसरा स्टेप अपने कामों को उसके कहे के अनुसार करना। हालेलुया। 10 आयत में लिखा है,
तब उसने उनसे कहा, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डाले जाएंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि अंत से पहले बहुत भूकंप होंगे। आज से पहले आप सर्च करके देख लेना, जितने भूकंप आज हम देखते हैं कभी भी इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखे थे। बाइबल कहती जगह जगह अकाल होंगे, जितने अकाल आज देख रहे हैं आज से पहले कभी ऐसा नहीं था। बाइबल कहती आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। जो आकाश से चिन्ह आज प्रकट हो रहे हैं आज से पहले कभी नहीं हुए। कभी सूर्य पूरा अंधकार हो जाता है, कभी चंद्रमा लहू बन जाता है। ये प्रकाशित वाक्य की आखिर जो रेवलेशन, जो बाइबल की आखिरी किताब है, उन भविष्यवाणियों को बताया गया है। बाइबल कहती ये सब चीज़ें होंगी, पर यीशु मसीह ने कहा कि जब ऐसा हो तो तुम घबरा ना जाना। इसका मतलब घबराहट होनी निश्चित है। बाइबल कहती इन चीज़ों में होते हुए, अंत के दिनों को देखते हुए लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। आज सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि कल को क्या हो जाएगा। आज भी अगर सब कुछ सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सही ये ऐसे ही रहेगा। ये एक मौका दिया गया रिपेंट करने का, पापों से तौबा करने का, मन फिराने का। अगर एक दिन में परमेश्वर सब चीज़ों को, सब देशों को बंद करके दिखा सकता है तो इसका मतलब हमें ये समझ जाना चाहिए कि कोई है, वो सुप्रीम पावर जो सारी दुनिया को चला रही है। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। कोई ये नहीं बोलता कि मैं हूं वो जिसने यूनिवर्स को बनाया। हम सब जानते हैं कि हम एक ज्योति की बात सुनते हैं, एक प्रकाश की बात सुनते हैं। हमें पता है कि सब एक बात करते हैं, हाँ एक परमेश्वर है, हाँ एक है जिसने सब कुछ बनाया। यीशु मसीह कहता वो मैं हूं जिसने सब कुछ बनाया। हालेलुया। न्याय के दिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि आप बहुत बार इन मैसेजेस को सुन चुके कि यीशु मसीह कहता राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। अंत के बहुत नजदीक नहीं, बिल्कुल द्वार पे हम खड़े हैं। पर यीशु मसीह ने कहा जब ऐसा हो तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम ये मत सोचना कि हम क्या करेंगे। उसने कहा चिंता करके तुम अपने सिर के एक भी सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकते। पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हम कितना उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं आप सोच सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में एक किताब पाई जाती है भजन संहिता, साम 150 साम उसमें लिखे गए हैं। ये भजन जो हैं ये दाऊद ने, कोरावंशियों ने, ये अलग अलग टाइम पे ये लिखे गए हैं। अगर हम देखें जो पहला भजन है, अगर हम उसको देखें प्रॉपरली तो वो पहला नहीं होना चाहिए, दूसरा जो है वो दूसरे नंबर पे नहीं होना चाहिए। इनको ऊपर नीचे आगे पीछे करके इन भजनों को बाइबल में शामिल किया गया। क्योंकि हमें कैसे पता चलता है, जब दाऊद अपना सब कुछ छोड़ के भाग रहा था तो वो भजन पहले आए हैं। जब वो एंजॉय कर रहा था, जब वो परमेश्वर का शुक्र कर रहा था, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा था, वो बाद में आए। बहुत सी चीज़ें आगे पीछे करके लिखी हैं, हम इसको कभी समझ नहीं पाते। कई बार हम देखते ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ भजन संहिता नहीं है, ये एक प्रोफेटिक, एक प्रोफेसी की गई एक किताब है। 2022 में हम जी रहे हैं और बाइबल कहती है कि ये जो भजन है, जो इसमें 150 भजन हैं, ये 1900 सन से ये भजन जो है भविष्यवाणियों की तरह ये इम्प्लीमेंट होते हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है। 1 से 41 तक जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब, 42 से 72 तक बुक ऑफ एक्सोडस,
भजन 73 से 89 बुक ऑफ लेविटिकस, भजन 90 से भजन 106 तक बुक ऑफ नंबर्स, भजन 107 से 150 तक डिटोनमी। ये 5 किताबें मूसा की जो हैं ये उसके आधार पर ये लिखे गए हैं। और हर एक जो भजन है सन 1900 से लेके, अगर पहला भजन है तो जो कुछ सन 1901 में हुआ वो पहले भजन में बताया गया है, जो 1902 में हुआ वो दूसरे भजन में बताया गया है। हर एक भजन 1900 के बाद जो जो उस साल में हुआ उसके अकॉर्डिंग बाइबल में दर्ज किया गया है। और इसी चीज को हम अगर देखते हैं तो आज हम 2022 में जी रहे हैं। 2022 में हम अगर जी रहे हैं तो हम इस बात को समझ लें कि हम परमेश्वर के उस बड़े दिन के, हम परमेश्वर के उस आने के हम बहुत करीब भी जी रहे हैं, क्योंकि भजन 150 तक ही है मैंने आपको बताया। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि अगर इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्कॉलर्स ये बताते हैं कि ये भजन जो हैं वो उस तरह से 1900 से दिए गए हैं। और 2021 जो हमने देखा कितना भयानक परमेश्वर का क्रोप उसमें था। अगर भजन 121 देखें तो उसमें भी इसी तरह से इन प्रोफेसीज को लिखा गया। उसमें लिखा, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। भजनकार कहता है कि मेरी सहायता यहोवा ही के ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पाँव को टलने नहीं देगा, मेरी रक्षा करेगा। वो कभी ऊँघता नहीं, वो कभी सोता नहीं। वो मेरी रक्षा, मेरे आने जाने में हर तरह से, हर विपत्ति से वो मेरे प्राण को हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखेगा। और 2021 में हमने देखा कितने भारी प्रॉब्लम्स दुनिया के ऊपर आई, पर परमेश्वर ने फिर भी अपने लोगों को बचा के रखा। हालेलुया। और अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, जब हम 2022 में जी रहे हैं तो भजन संहिता 122 कहती है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ याह के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। ये इज़राइल के लिए साक्षी है। वे तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति को वरदान मिले। तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा, मैं तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। परमेश्वर ने ये साल हमको इसलिए दिया कि हम रिपेंट करें, हम परमेश्वर के भवन में रहें, उसकी हजूरी में रहें, हम परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को रीस्टोर करें, हम फिर से उसकी उस दया के लिए उसका धन्यवाद करके, थैंक्स करके आज ही से रिपेंट करें। और हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर तूने 2021 में हमें बचा के रखा। बचाने का मतलब ये नहीं कि हम फिर से उन्हीं चीज़ों में सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों में लगे रहें, सिर्फ हम 1 के 2 को 4 करने में लगे रहें। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपनी जिम्मेवारियों से भागना है। मैं खुद काम करता हूँ फुल टाइम। ये मिनिस्ट्री हम वॉलंटियरली करते हैं, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर का कलाम लोगों तक पहुँच सके, ये सुसमाचार पहुँच सके। हमें काम तो करना है, पर हमें परमेश्वर का काम भी करना है, उसके साथ रिलेशन बनाना है। बाइबल कहती है, अगर आप उत्पत्ति की किताब जो पहली किताब है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, उसके पीछे वजह क्या थी। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसकी संगति करे, उसके साथ फेलोशिप करे, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करे। आज हम सब कुछ करते हैं पर हम टाइम स्पेंड नहीं करते। मैंने आपको बताया था कैन के बारे में, हाबिल के बारे में। परमेश्वर ने लिखा है कैन ने भी अपनी भेंट परमेश्वर को दी, हाबिल ने भी अपनी भेंट परमेश्वर को दी। कैन ने अपनी भेंट में से कुछ उसको दिया, हाबिल ने अपनी दी बेस्ट में से दी बेस्ट दिया। और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें लगता है क्योंकि कैन ने एक बलिदान चढ़ाया, लहू चढ़ाया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण की। और जो कैन था उसने सिर्फ एक नॉर्मल छोटा अपनी तरफ से बिल्कुल जो किसी योग्य चीज़ नहीं थी वो परमेश्वर को चढ़ाया, इसलिए परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। पर ये सच नहीं है।
क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। इसका मतलब पहले परमेश्वर ने कैन को रिजेक्ट किया, पहले परमेश्वर ने हाबिल को सिलेक्ट किया, उसके बाद भेंट की बात आती है। अगर हम अपना बचा खुचा परमेश्वर को देते हैं, अपना बचा खुचा टाइम प्रॉब्लम में परमेश्वर के पास आना, जो कोई नहीं रखना चाहता वो परमेश्वर को देना, अगर हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से? बाइबल कहती तुम सुबह जल्दी उठते, रात को देर से सोते हो, पर दुख भरी रोटी खाते हो। हालेलुया। आज बहुत से लोगों का हाल यही है। हम सुबह बहुत जल्दी उठते, रात को बहुत लेट सोते हैं, दुख भरी रोटी खाते हैं। कईयों के पास तो रोटी खाने का टाइम भी नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी लाइफ परमेश्वर ने इसलिए नहीं दी कि हम सिर्फ खाएं पिएं और मर जाएं और दैट्स इट। परमेश्वर ने कहा धर्मी मीन्स जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो उससे प्रेम रखता है। परमेश्वर ने कहा उसका प्रकाश दिन दोपहरी के समान, सूरज के समान बढ़ता ही जाएगा। सूरज जब चढ़ता है, जब सूरज निकलता है तो वो जिगजैग करके नहीं निकलता, ऊपर नीचे करके नहीं निकलता, वो सिर्फ ऊपर जाता है। बाइबल कहती है पहले तुम परमेश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये दुनियावी चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। आज हम सब कुछ करते हैं पर हम परमेश्वर के लिए टाइम नहीं देते। हमें लगता है सिर्फ परमेश्वर को हाय बाय बोलना दैट्स इनफ, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सब जानता है, वो सब जानता है, इसलिए ये ज़्यादा डरने की बात है। उसे पता है कि हम अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड वाइजली करते हैं, कहाँ पे वेस्ट करते हैं, पर उसको टाइम नहीं देते, तो ये ज़्यादा खतरनाक है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब राज्य जाति जाति पर चढ़ाई करेगा तब अंत नहीं पर अंत की शुरुआत होगी। तुम घबरा मत जाना, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। ऐसा टाइम आने वाला है, आने वाले वक्त में लोग खाने के लिए फाइट करेंगे। एक घर में अगर खाने वाले 10 हैं तो खाना 5 का ही होगा। आप सोचो कि हम किस ओर जा रहे हैं। और ये एक जगह पे नहीं, हर देश में यही हाल होने वाला है, हर जगह पे, क्योंकि यीशु मसीह एक जगह के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए आने वाला है। अंत का समय मीन्स दुनिया तो खत्म नहीं होगी पर कलीसिया उठा ली जाएगी, विश्वासी आसमान पे जीवित उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद जो होगा वो असहनीय होगा। बहुत बुरे दिन जो हैं होंगे वो जब कलीसिया, जब विश्वासी आसमान में यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है यीशु मसीह किन्हीं लोगों का परमेश्वर है तो ये गलत धारणा है। वो कई लोगों को लगता है वो अंग्रेजों का, गोरों का परमेश्वर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एशिया में पैदा हुआ। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कि वो किसी अमेरिका में पैदा हो गया या कनाडा में या किसी ऐसी जगह पे जो हम बोलें कि वो गोरे लोगों का परमेश्वर है। वो इज़राइल में पैदा हुआ और वो हम सब का परमेश्वर। उसने कहा जो कोई अपना मुंह खोल के अंगीकार करेगा कि मैं उसका परमेश्वर हूँ वो उद्धार पाएगा। बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हमें करना क्या है? वरी करना है, चिंता करना है, ये सोच के क्या होगा, बस ये सोच के चिंता करते रहना है? नो, बाइबल कहती मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। अगर आप भी आज इसी चिंता में है कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बुजुर्गों का, मेरे घर का, मेरी जॉब का, मेरे फाइनेंस का, मेरी सेहत का, तो देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। रिपेंट टुडे। अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, यीशु मसीह के सामने घुटनों पे आ जाओ। एक टाइम रखो हर रोज़ प्रार्थना करने के लिए, एक जगह रखो जहाँ पे बैठ के परमेश्वर से बात कर सको, जहाँ पे प्रार्थना कर सको। ये सुसमाचार पहुँचाओ लोगों तक कि अपने पापों से मन फिराओ और तुम बचाए जाओगे। बाइबल ये कहती है। आप देखेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया।
मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे कंसर्न रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी जन सफ़र ना करे, पर हर एक जन स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हो। आपसे मैं कंसर्न रखता हूँ, आपकी चिंता करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मन फिराओ, रिपेंट करो, अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो। याद रखो, वो कोई धर्म चेंज करने नहीं आया, उसने कोई धर्म नहीं बनाया, वो हम सब का परमेश्वर है। हम सब सेम ही रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं चेंज करना, सिर्फ अपने गुनाहों से तौबा करनी है, गुनाहों से माफ़ी मांगनी है। कोई दूसरा और ऐसा नहीं जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सके। हमारे लिए बहुत प्रेम करने वाले लोग हो सकते हैं, अच्छी शिक्षा देने वाले हो सकते हैं। याद रखो, टीचर अच्छा या बुरा हो सकता है, पर टीचर हमारे गुनाहों से हमें माफ़ी नहीं दे सकता, पर प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। उसने कहा मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर पाप माफ़ करने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। तो मैं आप सबका थैंक्स करता हूं आपके कीमती समय के लिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना चाहते हैं, आप रिपेंट करना चाहते, तो ये प्रार्थना मेरे पीछे आप दोहराइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपना बेटा अपनी बेटी होने का हक दिया। पिता परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को मान के छोड़ती हूँ। मैं अपने आप को आपके सामने लेके आती हूँ। बाइबल कहती आप पाप से नफरत करते पर पापी से प्रेम करते हैं। आप मेरे पापों को माफ करें, मुझे अपना बेटा अपनी बेटी होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको प्रभु यीशु मसीह के परिवार में शामिल होने के लिए। और याद रखो, हमें अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है तो एक प्रार्थना हमें बचा तो सकती है, पर उसके बाद रेगुलरली उस दिशा में जाने के लिए हमें रूटीन में प्रेयर्स करनी है, हमें रूटीन में बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर का थैंक्स करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी डाउट है, प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर कॉल करें। हम आपको बताएंगे, हम आपको उस प्रार्थना में शामिल करेंगे, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल करता है, उस तक भी आप ये नंबर ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे वो हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर BC में है, वहाँ से कैसे अपना खाना पिक कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को फिर से सुनने के लिए, तो आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इसको सुन सकते हैं। हालेलुया। अगर आप इन पर्सन चर्च में आके हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एवरी संडे दोपहर 1 बजे आप हमारा चर्च जो कि वैंकूवर BC में है, एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आप कॉल कर सकते हैं 7788922250। आप हमारे साथ मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। आप सोशल मीडिया में यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम टीवी मिनिस्ट्री के द्वारा भी परमेश्वर को सर्व करते हैं। अगर आप हमारे मैसेजेस को सुनना चाहते हैं, तो आप एवरी सैटरडे दोपहर 11 बजे जॉय टीवी, उसके ऊपर भी आप जाके हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप उन प्रोग्राम्स को खुद सुन सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप ब्लेस हो सकते हैं, दूसरों को भी ब्लेस कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स का चैनल आप बन सकते हैं। हालेलुया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से चैनल्स पे, जैसे टेलस, रोजर और बेल, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेलस में 123 नंबर चैनल, बेल पे 656 नंबर चैनल, रोजर पे 173 नंबर चैनल और शाह पे नंबर 10 चैनल जो है, उसको आप देख के हर सैटरडे
आखिरी तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी तुझको बुला रहा है नासरी।